देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो मुँहा सांप है। एक तरफ झुग्गियों को तोड़ने की बात करती है और एक तरफ उनके यहाँ जाकर रात को प्रवास करती है, नाटक करती है। फिरोजमा मैडम भी हैं, आप भी हैं, एक पार्षद नजर नहीं आ रहे। वो भी आ जाएंगे, वो हो सकता है किसी काम में बिजी होंगे, आपको जल्दी हमारे साथ मिलेंगे, हमारे भाई हैं वो भी। काउंसलर्स की जिम्मेदारी है केजरीवाल जी के इस फैसले को हम जीत दिला के लाने में। बताती है तो आने वाले टेन्योर में क्या कुछ प्रायोरिटीज़ रहेंगी काम को लेकर, विकास को लेकर? देखिए, पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी जहाँ जहाँ हमारे रोड छूट गए हैं उसको हम जल्द से जल्द बनाएं, और अब मेरी प्रायोरिटी द्वारका विधानसभा की ब्यूटिफिकेशन पे होगा। रोलिंग। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आम आदमी पार्टी ने अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी है और द्वारका विधानसभा से एक बार फिर विनय मिश्रा पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। विनय मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले कि मैं इनसे बात करूं, हुजूम दिखाएं लोगों में कितनी खुशी है। इनके जो तमाम समर्थक हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, खुशी का मंजर है। और विनय मिश्रा जी से बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो विनय जी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा से आप टिकट ले आए, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है और कितनी मुस्तैदी के साथ अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास जताया, और जो उन्होंने विश्वास जताया, जिस तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी ने प्रक्रिया अपनाई कैंडिडेट्स को चुनने की, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका विश्वास मुझ पर दिखाया। जो मैंने काम किया, जो लोगों के बीच में मैं रहा हूँ, जिस वजह से उन्होंने मुझे दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और क्षेत्र के लोगों का भी, द्वारका विधानसभा के तमाम मैं साथियों का आभारी हूँ कि उन्होंने 5 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे काम और मेरे आचार और विचार को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए, मुझे वो दोबारा द्वारका का सेवा करने का मौका देंगे। विनय जी, जब टिकट की दौड़ होती है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि वो खुद भी टिकट मांगते हैं, एक होते हैं कि दूसरों की टिकट कटवाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर आपके लिए देखा गया बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोशिश कर रहे थे टिकट कटवाने की, अलग अलग वीडियो डाल रहे थे, एक नैरेटिव तैयार कर रहे थे। उन लोगों को आज कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं उनको भी अपील करना चाहूँगा कि आप भी हमारे पार्टी के साथी हैं और आपने भी आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में अपना योगदान दिया है। तो टिकट तक लड़ाई होती है जी, सब अपने अपने नेता को चाहते हैं टिकट मिले। अब आम आदमी पार्टी ने मुझको दिया, तो अब ऑफिशियल उम्मीदवार मैं हूँ, तो अब सब पार्टी के लिए जुट जाएं। अरविंद केजरीवाल जी को मजबूत करने के लिए सब अपने अपने हिसाब से काम करें और पार्टी को मजबूत करें। पहले से ही श्योर था ला रहे हैं टिकट? देखिए, तो जो मेरे काम पे मुझे भरोसा था और जो मेरे नेता हैं उनको जो मेरे पे विश्वास था, वो मुझे पता था कि मुझे, लेकिन जब तक टिकट ना डिक्लेयर होता तक तो चिंता रहती। लेकिन इतना मैं श्योर था कि 5 साल में मैंने कोई ऐसा नेगेटिव काम नहीं किया जिससे मेरे खिलाफ लोग नेगेटिव हों या लोगों में मेरे खिलाफ शिकायत हो। देखिए, जनरल शिकायत सबकी होती है, पानी बिजली से वो लेकर कहीं काम होता है, कहीं ज़्यादा काम होता है, कहीं कम काम होता है, लेकिन कोई ऐसी शिकायत नहीं थी कि जिसकी वजह से हाईकमान को मैं टिकट काटनी पड़े। ना कभी मैंने 5 साल में किसी को परेशान किया, ना मैंने किसी से रिश्वत ली, ना मैं कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त था, ना मेरे 5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा जिसको मैंने उसको तंग किया हो पर्सनली। तो ऐसा कोई काम किया नहीं था जिस वजह से मुझे कोई संशय था टिकट में। जो विधानसभा के विपक्ष के लोग हैं वो लगातार पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं, उनके साथ रात बिता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार कुछ लड़ाई जो है चुनौतीपूर्ण होने वाली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो मुँहा सांप है। एक तरफ झुग्गियों को तोड़ने की बात करती है और एक तरफ उनके यहाँ जाकर रात को प्रवास करती है, नाटक करती है। रोहिंग्या की बात करते हैं, 10 साल से इनकी सरकार है, केंद्र में अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और समय समय पर ये स्टेटमेंट है। हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है जिन्होंने कहा था कि हम जो है रोहिंग्या को जो है बकरवाला में हम EWS फ्लैट देंगे। तो ये बीजेपी वाले कहते कुछ है, करते कुछ है, सिर्फ झूठ की सरकार है। आज मेरी विधानसभा में मुझे लगता है जो हमने काम किए हैं उससे आज कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, टेल एंड्स पे हो सकता है थोड़ी सी पानी की दिक्कत है, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसको भी हम दूर कर देंगे। जनता अगर जिताती है तो आने वाले टेन्योर में क्या कुछ प्रायोरिटीज़ रहेंगी काम को लेकर, विकास को लेकर? देखिए, पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी जहाँ जहाँ हमारे रोड छूट गए हैं उसको हम जल्द से जल्द बनाएं, और अब मेरी प्रायोरिटी द्वारका विधानसभा की ब्यूटिफिकेशन पे होगा, क्योंकि अभी तक हम बेसिक काम पे लगे हुए थे, सीवर डालना, सड़क बनाना, पानी की लाइन डालना। तो अब हम उससे ऊपर उठ जाएं, क्योंकि हमने मोटा मोटी सब जगह काम करा दिया। अब हमारे को सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस का काम होगा।
मेरा अब अगला टारगेट द्वारका विधानसभा के ब्यूटिफिकेशन पे होगा कि जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उसको हम सुंदर बनाएं, ताकि हमारे रिश्तेदार जो बाहर से आते हैं उनको द्वारका कहने में जब आए तो उनको लगे कि हाँ हम अच्छे जगह पे आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में चुनाव है, कुछ मैसेज आप वोटर्स को देना चाहेंगे कि जब वो चुनाव की लाइन में लगे तो क्या कुछ जहन में होना चाहिए? मैं उनसे यही कहूँगा कि जब चुनाव की लाइन में आप लगे तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी ऐसी सरकार है जिसने गरीबों की बात की हो। अरविंद जी ने 5 साल में अच्छी बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी और मुफ्त भी दी, पानी भी अच्छा दिया, साफ भी दिया और मुफ्त भी दिया। स्वास्थ्य मॉडल आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। हमारे सरकारी स्कूल आज प्राइवेट स्कूल से कहीं बेहतर है। द्वारका में ही हमने 100 कमरों का स्कूल बनाया और मैं चैलेंज करता हूं कि द्वारका के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है उसको आके देख ले, अगर उससे बेहतर हमारे यहाँ पे बिल्डिंग ना हो तो मैं चैलेंज करता हूँ। तो इन सब मुद्दों पे हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में इस सरकार को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए, डिप्टी मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए, हेल्थ मिनिस्टर अरेस्ट कर लिए, सारे जो लोग थे जिसने मोहल्ला क्लिनिक दिया उसको अरेस्ट कर लिया, जिसने अच्छे स्कूल दिए उसको अरेस्ट कर लिया, जिसने महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई, तीर्थ यात्रा कराई, उसको आपने अरेस्ट कर लिया। तो दिल्ली की जनता तय करे कि एक तरफ रेवड़ी वाली सरकार है जो गरीबों को रेवड़ी देती है और एक तरफ अंबानी अडानी की सरकार है जो इकोनॉमिक्स जिसकी कहती है कि हम अमीरों का लोन राइट ऑफ करेंगे, गरीबों को मिले तो रेवड़ी, अमीरों को मिले तो लोन्स राइट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस बार जनता को तय करना है कि आपको रेवड़ी देने वाला चाहिए या अंबानी अडानी को रेवड़ी देने वाला चाहिए, ये इस बार जनता को तय करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोग हैं इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का बधाई देने के लिए, और विनय मिश्रा को दोबारा से टिकट मिली। और देखिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का ये पल है। हम लोग इंतजार कर रहे थे लगातार कि भाई सभी सीटों की घोषणा हो रही है तो हमारे विधायक जी की भी जल्दी से जल्दी हो, और आज वो घड़ी आई और आप देख रहे हैं सबके चेहरे पे खुशी है। पहले से विश्वास था 100%, क्योंकि इन्होंने काम किया है, अभूतपूर्व काम किया है दिल्ली के। भी लोग बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे थे। देखिए सबका काम है टिकट को मांगना, हमें कोई एतराज़ नहीं है, सब मांग रहे थे, लेकिन सब भाई हैं और सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, सारे मिलकर लड़ेंगे और सब जीतेंगे हम। मैम क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है और अब विधायक दोबारा से आपको वही मिलने वाले हैं पहले वाले, कितनी रफ्तार से अब काम बढ़ेगा? काम देखिए जो जितने पेंडिंग थे ना अभी वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब इनका ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो वाकई में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जो उन्होंने विश्वास जताया है वो इसी टिकट के माध्यम से ही जताया है कि हाँ भी उन्होंने कैंडिडेट के रूप में विनय मिश्रा जी ही चाहिए थे। ये द्वारका विधानसभा के लोगों का प्यार है, कहीं ना कहीं सर्वे हुआ है उसमें भी ये नंबर 1 ही आए हैं और बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और पिछला भी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। विपक्ष वाले हैं, भाजपा वाले, वो झुग्गियों में जा रहे हैं, वहाँ रात बिता रहे हैं, वहाँ रजाइयों में सो रहे हैं, तो लगता है कि चुनाव की जो लड़ाई है ये बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है। देखिए वो चुनावी वाला काम फंडा उनका अपना रहे हैं, ये झुग्गी वाले भी समझते हैं कि कितनी बार आए थे भाजपा वाले अभी तक, कभी तो झुग्गियां तोड़ने की बात करते थे वो, और आज वोट बैंक के लिए करते। देखिए आम आदमी जो आम इंसान है उनकी ज़रूरतों को और मूलभूत सुविधाओं को कोई देने का काम करती है सिर्फ अरविंद केजरीवाल करते हैं, आम आदमी पार्टी करती है और पूरा समर्थन है। तिलोत्तमा मैम हमारे साथ हैं। मैम आज कितनी खुशी हो रही है, कितना उत्साह है कि एक बार फिर से विनय मिश्रा को मौका मिला? हम लोग सबसे पहले तो माननीय केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि दोबारा से उस व्यक्ति को वोट दी जिसने चौतरफा विकास कराया है अपनी विधानसभा का और सबको मान सम्मान देते हुए उन्होंने आज दोबारा से केजरीवाल जी का विश्वास भी जीता है कि उन्होंने इनको कैंडिडेट के रूप में उतारा है। और अब हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, हम काउंसलर्स की जिम्मेवारी है, केजरीवाल जी के इस फैसले को हम जीत दिला के लाने में भरसक प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि जो नया टेन्योर होगा इनके साथ मिलकर विकास के और नए नए आयाम स्थापित किए जाएंगे? जी मेरे हिसाब से तो 20-25% काम बचा हुआ है, वो निश्चित रूप में सारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग द्वारका का सौंदर्यीकरण का प्रयास करेंगे कि जिस तरह द्वारका नाम है उस तरह से एक खूबसूरत विधानसभा बने। और जो भी हम काम कहते हैं विधायक जी हमेशा उस पर ध्यान देते हैं, हम लोग मिलके अपनी विधानसभा को बहुत से संवारेंगे। कि द्वारका विधानसभा द्वारका की तरह नजर आएगा? द्वारका की तरह नजर आएगा, निश्चित रूप में हम लोग जीत रहे हैं। और आजकल रोज रेवड़ियों पे चर्चा पे आप लोग देख रहे होंगे, 3-4 जगह वार्ड में मीटिंग हो रही है और महिलाओं का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। केजरीवाल जी ने जो महिला सम्मान राशि की घोषणा की है उससे हमें सारी बहनें, माताएं, हमारी सब बच्चियां खुश हैं
और बहुत तेज़ी से हमारे साथ जुड़ रही हैं और हम लोग इस बार जीत के आ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल की तरफ से भी। और ये पार्षद हैं, तमाम जनता है, समर्थक हैं, जिनमें आज एक अलग ही खुशी, अलग ही उत्साह नज़र आ रहा है। फूलों के साथ विनय मिश्रा का स्वागत कर रहे हैं और इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि नई मुस्तैदी के साथ, नए जोश में विनय मिश्रा चुनावी मैदान में उतरेंगे और अगर जनता जीत का ताज पहनाती है तो एक नया द्वारका आने वाले 5 सालों में लोगों को मिलेगा। निश्चित रूप में जीत रहे हैं, अगर कहीं नहीं है हम नहीं बोल, हम जीत रहे हैं, हम नहीं बोल, हम बोल रहे हैं, आपको विश्वास दिला। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।